हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दुनिया भर में कितने ही देशों में चाइना के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता रहा है। भारत में भी हर घर में चाइनीज सामान मिल ही जाता है। लेकिन जब से कोरोना वायरस इस दुनिया में फैला है और गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ है, इंडिया में मेड इन इंडिया को मजबूत बनाने की मुहिम चल रही है और चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का सफर अब चल पड़ा है। हर भारतीय उसमें अपना साथ देना चाहता है, क्योंकि भारतीयों में जितनी देशभक्ति की भावना होगी वह उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था बेहतर बनेगी। चाइना की बहुत ई कॉमर्स साइट पर बैन लग चुका है। चाइना के टॉय मार्केट को भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जहां इंडिया में मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन कम था, वो बढ़कर अब बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग 130 करोड़ भारतीयों के इस संकल्प से, इस डिसीजन से चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसे में मेड इन इंडिया ने मेड इन चाइना को बहुत पीछे छोड़ दिया है। नवंबर में दिवाली आने वाली है। अक्सर दिवाली से एक महीने पहले ही खरीदारी शुरू हो जाती है, जिसमें चाइनीज प्रोडक्ट भी होते हैं। वो भारत द्वारा चलाए जाने वाले घरेलू उत्पाद के प्रयोग पर ध्यान और जोर देने के साथ साथ एंटी चाइना प्रोडक्ट की मुहिम की वजह से चाइना को दिवाली से पहले ही लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। पिछले 2-3 वर्षों से भारत में ही बने सामान की खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि चाइना में अर्थव्यवस्था बहुत बड़े लेवल पर डगमगाने वाली है। भारत के साथ ये टकराव की स्थिति ज़्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि भारत अन्य दूसरे देशों की तरह शांत नहीं रहा और चाइना को भारत ने उसकी हर हरकत का जवाब दिया है। वर्तमान में चाइना की वक्री बुद्ध की दशा चल रही है, जो 2019 से शुरू हुई है और 2022 तक इसकी अंतर्दशा रहने वाली है। इसकी कुंडली में बुध षष्ठेश और नवमेश होकर नवम भाव में है, अष्टमेश सूर्य और केतु के साथ। बुध स्वराशि भी है, जो बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है व्यापार को देखते हुए, क्योंकि बुध और कन्या राशि दोनों ही व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। जो अब तक चाइना ने वो मुकाम हासिल भी किया था, पूरी दुनिया में चाइना को इकोनॉमी के रूप में बहुत स्ट्रांग माना जाता रहा है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से चाइना का व्यापारिक स्तर घटने वाला है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में चाइना की जो एक इमेज थी वो खराब हो गई है। लेकिन इनकी कुंडली में कैसे देखें कि इसका व्यापार का जो लेवल है वो घट रहा है। ये बुध वक्री होकर सप्तमेश चंद्रमा के नक्षत्र में है और एकादशेष मंगल से डिग्री में बिल्कुल क्लोज है और मंगल सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि में नीच का भी है और चंद्रमा से दृष्ट भी है। कहीं ना कहीं बुध चंद्रमा और मंगल का आपस में संबंध बना हुआ है। मंगल और बुध व्यापार को भी शो करते हैं। चंद्रमा व्यापार को गति देता है, मूवमेंट देता है। नीच का मंगल 10th लॉर्ड शुक्र को 10th भाव में अपना एस्पेक्ट दे रहा है, जिसे सेकंड लॉर्ड शनि भी देख रहा है। अभी गोचर में शनि जो सेकंड लॉर्ड है, धनेश है, वह लग्न में है, जो एकादशेष मंगल और दशमेश शुक्र को देख रहा है। थर्ड भाव में बैठे राहु को भी देख रहा है और लग्न में चंद्रमा के साथ होने से इस समय चाइना की 7.5 भी है। शनि को इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि शनि रोजगार के साथ साथ मेहनत को, कर्म को और समय को हाईलाइट करता है। 2022 तक का जो समय चाइना की अर्थव्यवस्था को लेकर होगा, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला होगा। चाइना अपने ही बुने जाल में फंस जाएगा, अपनी ही आर्थिक स्थिति के पतन का कारण बनेगा। 2022 के बाद बुध में केतु की अंतर्दशा आएगी। बुध की अंतर्दशा में चाइना के जो भी डिसीजन होंगे, उसका सबसे बड़ा परिणाम 2022 के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्री बुध चाइना को दिखाएगा जो चाइना ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वक्री ग्रह पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप उसे सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है
और भारत के ही बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम सबको करना चाहिए, जिसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह भी मजबूत बनेगी। हर भारतीय को अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर भारत को हम सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो हम सभी को एकजुट होकर भारत की सरकार का साथ देना चाहिए, हर भारतीय का साथ देना चाहिए। एक भारतीय होने का जो गौरव होगा तभी जाकर के हम सभी के अंदर हम सभी को महसूस होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में एक शब्द जरूर लिखें, एक सलाम देश के नाम। जय हिंद, जय भारत।